तुम्हारे आगे हमेशा दुबक कर नम्रता के साथ रहती हूँ, इसलिए आखिरी तक टिकी रहती हूँ। और तुम बात बात में लड़ाई झगड़ा, बात बात में काटना, तो इसलिए तुम टिक नहीं पाते। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। एक प्रसंग पहले भी सुनाया, आज फिर सुना रहा। एक नदी ने समुद्र से जाकर कहा, समुद्र मांग तुझे क्या चाहिए। समुद्र ने कहा, नदी मुझे कुछ नहीं चाहिए। नदी ने कहा, समुद्र तो मुझे जानता नहीं है, मैं बहुत बड़ी नदी हूं, बहुत विशाल, तुझे जो लगता हो वो मुझसे मांग ले। नदी कहती है, मुझसे मांग समुद्र। समुद्र कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मुझ में है। समुद्र में माणिक मोती औषधि रतन हीरा पन्ना सब सब समुद्र के अंदर। मांग, समुद्र मांग ले मुझसे। नदी बार बार समुद्र से कह रही है कि कुछ मांगो। समुद्र कहता है, मेरे पास में सब कुछ है, लेना नहीं चाहता। नदी जिद पर अड़ गई कि तुझे कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा, मैं बड़ी विशाल नदी हूं। समुद्र ने कहा, नदी अगर तू देना चाहती है तो मुझे दुर्वा ला कर दे दे, हरी हरी घास, हरी हरी दूबा मुझे थोड़ी सी ला कर दे दे। नदी ने सिर पर हाथ रखकर कहा, रे समुद्र, तू भी मांग रहा है तो क्या मांग रहा है, हरी घास हरी दूबा, क्या मांगा? केवल हरी घास, केवल हरी दूबा। नदी ने कहा, मैं अब भी लेकर आता। नदी अपने पानी से घाट पर किनारे पर जितनी घास लगी थी, जितनी दूबा लगी थी, नदी अपने जल से उस दूबा को तोड़ने लगी। जैसे ही नदी का जल दूबा पर जाता है, घास पर जाता है, घास नीचे झुक जाती है। नदी का पानी फिर जाता है, घास फिर झुक जाती है। नदी का पानी फिर जाता है, घास फिर झुक जाती है। और आखिरी में नदी समुद्र के पास आकर बोली, रे समुद्र, मैं तेरे लिए घास दूबा नहीं ला सकी। समुद्र ने कहा, नदी तुझ में तो क्या किसी में सामर्थ्यता नहीं है कि झुकने वाले को उखाड़ सके। वो दूबा झुकती थी, इसलिए तो उखाड़ नहीं। वो दूबा झुक रही है तेरे आगे, इसलिए तो उखाड़ नहीं पा रही। झुकने वाले को संसार का कोई मनुष्य, संसार का कोई व्यक्ति उखाड़ नहीं सकता। लंकाधिपति रावण और विभीषण दोनों को देख लीजिए। विभीषण झुकना जानता था और रावण अकड़ना जानता था। बहुत तेज हवा चलती है, बहुत तेज हवा चलती है, तो बड़े बड़े जो वृक्ष ठूट जैसे खड़े रहते हैं, वो सारे वृक्ष, सारे पेड़ टूट कर नीचे गिर जाते हैं। और जो नरम होते हैं वो हवा में भी लड़कर खड़े रहते हैं, क्योंकि झुकने में जो सुख है, नम्रता में जो सुख है, वो सुख अकड़ने में नहीं मिल सकता, वो नहीं मिलेगा। वो प्राप्त नहीं हो सकता। हम आज 5वां दिन हो गया यहाँ पर, और एक दिन पहले आए हैं तो 6ठा दिन हो गया। यादव परिवार में माननीय सांसद जी के यहाँ पर हम रुके हुए हैं। हमने 6 दिन में, वैसे तो हम आदरणीय आप सांसद जी से भी पूछना, जैसा हमारा पहले का नियम है वैसा ही नियम है कि हम हमारे कक्ष से, हमारे कमरे से हम बाहर नहीं निकलते, ज्यादा किसी से मिलते नहीं। केवल कुछ मीडिया पत्रकार बंधु आए, उनसे मिलना हुआ, क्योंकि पत्रकार मीडिया ये भी हमारे
नूतन युग के निर्माता बनकर आगे बढ़ते हैं, इसलिए इन पत्रकारों के साथ भी मिलना जरूरी होता है। मीडिया और पत्रकार ये भी युग के निर्माता। हमने देखा 5 दिन में कि पूरा यादव परिवार, चाहे वो महेंद्र भैया हों, चाहे वो श्री कृष्ण पाल सिंह जी हों, सांसद महोदय, दोनों भैया लोगों की धर्म पत्नियां हों, बच्चे हों, हमने देखा बड़े भाव से। अगर इतने बड़े औहदे पर अगर व्यक्ति होता है तो उसके यहाँ भोजन बनाने के लिए सेविका या सेवक या भोजन बनाने वाला लगा रहता है। पर हमने देखा हम 6 दिन से भोजन प्रसाद पा रहे हैं, तो या तो आदरणीय डॉक्टर कृष्णपाल सिंह जी की धर्मपत्नी या महेंद्र भैया की धर्मपत्नी या इनकी माता जी या इनकी बहन या इनकी भांजियां प्रसाद बना बनाकर बड़े प्रेम से बाबा को जिमा रही हैं। ये इसमें ये नम्रता होती है। और एक व्यक्ति में इतनी अकड़ आ जाती है, हम कौन, लल्लन जी। और एक नम्रता सीखने को मिलती है अशोकनगर की इस धरा से। एक नम्रता सीखने को मिलती है अशोकनगर के इस यादव परिवार से कि नम्रता किसको कहते, सहजता किसको कहते। हम कम से कम 5 बार 6 बार सांसद जी को बोल चुके, महेंद्र भैया को बोल चुके, हम बैठे हैं सोफे पर, कुर्सी पे, तो आप भी कुर्सी पर बैठ जाओ ना। नहीं बैठे तो नहीं बैठे, जितनी देर हम बैठे रहे उतनी देर वो नीचे ही। ये नम्रता है। और फिर कहूंगा इस व्यासपीठ से, झुकने वाले को कोई उखाड़ नहीं सकता, ये निश्चित है, ये निश्चितता है। भगवान शंकर लंकाधिपति रावण को कह कहकर थक गए थे कि लंकेश तू थोड़ी सी नम्रता लेकर आ जा। लंकाधिपति लंकेश नम्रता नहीं ला सका, हमेशा अभिमान के शब्द शिव जी के सामने भी कह देता था। भगवान विष्णु ने, स्वयं ब्रह्मा जी ने, इंद्रदेव ने तुरंत भगवान शंकर से कहा कि ये तुम्हारा शिष्य है, ये तुम्हारा शिष्य है, इसको समझाओ, इसको समझाने का प्रयास करो, रावण को समझाओ। शंकर भगवान बोलते हैं मैं समझाने की मना नहीं है, मैं समझाने को तैयार हूं, पर मैं रावण को जब जब बुलाता हूं समझाने के लिए, रावण मुझे समझा के चला जाता। जब जब चेला गुरु को ज्ञान देने लगे तो समझ लो कि अब चेले का विनाश का समय। तुम इनको समझाते क्यों नहीं हो? मैं तो समझाता, मैंने समझाने में क्या मना कर। आपको एक कथा में कहा था, हिंगोली की कथा, जैसे यहां पर मंडी में हो रही है वहां पर भी मंडी में हुई थी। हिंगोली की कथा में कहा था, जिस बच्चों को, जिन नवयुवक बेटा बेटी को अपने माँ बाप के शब्द बुरे लगने लगे और बाहर वाले मित्र दोस्तों के शब्द, पड़ोसियों के शब्द, दूसरों के शब्द अच्छे लगने लगे, समझ लेना कि उस बेटा बेटी का उद्धार कभी नहीं हो सकता। एक ना एक दिन वो धोखा खाएगा, एक ना एक दिन वो धोखा खाएंगे, ये निश्चित है। जिसको अपने माँ बाप के शब्द, माता पिता के शब्द, गुरुजन के शब्द, घर के बड़ों के शब्द बुरे लगने लगते हैं, एक ना एक दिन उसको संसार में धोखा खाना ही पड़ता है। ये निश्चित है, निश्चित है। एक बार श्री गुरु नानक देव जी से पूछा गया कि प्रीति कैसे करना चाहिए। बाले ने पूछा, बाले ने पूछा, परम पूज्य गुरुदेव गुरु नानक देव जी से पूछा कि प्रीति कैसी होना चाहिए। बाले पूछ रहा है,
गुरु नानक देव थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। संत स्वभाव है, ऐसे ही नाम नहीं लग जाता कि गुरु का जो संबोधन है वो ऐसे ही नहीं लग जाता। गुरु नानक देव मौन हो गए। शब्द गुरु नानक देव जी के मुख से निकल गया, वाले तो पूछ रहा है कि प्रीत कैसे करना चाहिए। तो नानक देव जी कहते हैं, प्रीत करो सो ऐसी करो जैसे लोटा डोर, गलो फसावे आपनो जी।